वो अल्लाह जान रहा है कि मेरे बंदे मस्जिदों में 5 वक्त क्या बोलते हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि मदरसों की चटाई पे ये हमारे बंदे क्या पढ़ रहे हैं। वो अल्लाह देखता है कि रात के आखिरी पहर में हमारे मकबूल बंदे आंखों से आंसू के कतरे बहाकर मुझसे मगफरत की भीख मांग रहे हैं। वो अल्लाह देख रहा है कि खाने काबा के इर्द गिर्द 50 लाख से ज्यादा का मजमा एक धूरी के इर्द गिर्द किस तरह हज के मौके पर घूमता रहता है और साल भर तक उस अल्लाह के घर का तवाफ करता रहता है। अल्लाह देखता है हज कैसे हो रहा है, माह रमजान में नेकियों का माहौल कैसा पैदा हो रहा है। अल्लाह को देख रहा है कि हम बहुत सारा तबका है जो मेरा इनकार कर रहा है, लेकिन एक मुसलमानों का बड़ा ग्रुप है 200 करोड़ लोगों का जो माह रमजान में 12 से 15 घंटे भूखा रहकर वो अपने मोमिन होने का सबूत देता है। अल्लाह की खातिर बीवी को छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर दाना छोड़ देता है, अल्लाह की खातिर पानी छोड़ देता है। जब अल्लाह की खातिर दाना पानी बीवी को बंदा 15-15 घंटे छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने इन मखसूस बंदों को जलील कैसे करेगा, रुस्वा कैसे होने देगा। अल्लाह है, सिर्फ शक की बुनियाद पे इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई बकवास करे उसकी बकवास को सुनने के बाद अपना ईमान कभी कमजोर मत करना। अल्लाह है जो सारी कायनात का खालिक है और अभी तो तुमको तजर्बा ऐसा हो गया, पहले तो पता था कि वकुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये तो तुम कुरान में पढ़ते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने अभी आपने देखा 2 साल पहले आज किस तरह हिंदुस्तान में लोगों ने हालात पैदा कर दिए थे। 1-1 हजार साल से मेरे बाप दादा यहाँ रह रहे, हमारी मस्जिदों की तारीख हजार साल पुरानी तारीख है। 1200 साल से हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं। यहाँ की जमीन पे खेती करना, बिजनेस करना, यहाँ के लोगों को तहजीब सिखाना, ये सब मुसलमानों का इंपॉर्टेंट रोल रहा हिंदुस्तान की सरजमीन पे। हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था और आज की तारीख में कितने कॉलेज हैं आप गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले एक मेडिकल कॉलेज नहीं था इंडिया में, आज कितने कॉलेज हैं आप गिन नहीं पाएंगे। आज से 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ये सबकी तारीख 200 साल के अंदर की है। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, 500 साल पहले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। ये वो हिंदुस्तान है जिसमें एक कॉलेज नहीं था, लेकिन आज हजारों कॉलेज है, आज सैकड़ों यूनिवर्सिटी, आज लाखों स्कूल इस हिंदुस्तान की सरजमीन में मौजूद है। ये बताएं कि हिंदुस्तान में इल्म का चिराग लेके कौन आया? यहाँ लोगों को रीडिंग और राइटिंग का मसाज किसने दिया? आज से 500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था। ये लाल किला का इंजीनियर कौन था जिसने ऐसी इमारत हिंदुस्तान को दे दी, जिस इमारत का जवाब न अमेरिका के पास है, न ब्रिटेन के पास है, न फ्रांस के पास है, न चाइना जापान के पास है। जब वहां के जब वहां के टूरिस्ट, जब वहां के सयाह आते हैं, लाल किला की नक्काशी, उसकी मीनार, उसके गुंबद, उसके गेट को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। 150 मंजिला मकान बनाना आसान है और ऐसी नक्काशी मुश्किल है। यहाँ का इंजीनियर कहां से आया? ये हिंदुस्तान का कुतुब मीनार, जिसकी बुलंदी और जिसकी नक्काशी, जिसमें आयात कुरानिया की तहरीर को लोग देखें तो दंग रह जाए। आखिर ये मीनार का इंजीनियर कहां से आया? ये ताजमहल जो दुनिया के 7 अजाइबात में से एक अजूबा है, ये सबसे बड़ा ताजुबखेज अजूबा, ये इमारत किसने दी? इंजीनियर वहां का कहां से आया? उसका जबकि उस वक्त इंजीनियरिंग का कॉलेज ही नहीं था। मकराना की जमीन से हाथी के जरिए, बैल के जरिए, बैलगाड़ी पे वहां से संगमरमर को लाना, उसकी नक्काशी करना और फिर कई 100 फीट की बुलंदी पर, 150 फीट की बुलंदी पे उस पत्थर को सेट करना, उसकी नक्काशी करना। आज के साइंसदान महवे हैरत है कि कैसे 500 साल पहले यह काम हुआ। वह इंजीनियर कहीं का नहीं था, वह इंजीनियर इसी मदरसे की चटाई का पढ़ा हुआ था, वह इंजीनियर इसी मदरसे का था। तो मैं कह सकता हूं लाल किला का इंजीनियर, ताजमहल का इंजीनियर, जामा मस्जिद का इंजीनियर इसी मदरसे का था। इसी मदरसे के इंजीनियर ने जब आर्किटेक्ट फन्ने तामीर को हिंदुस्तान वालों को दिया और फिर जैसे धीरे धीरे यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, तो इसी मुसलमान इंजीनियरों के नक्शे के मुताबिक यहाँ की इमारतें बनने लगी, यहाँ के इंजीनियर पढ़ने लगे, उसका सिलेबस यहाँ आ गया। तो हिंदुस्तान में अगर आज इंजीनियरिंग कॉलेज जवान है तो एहसान मुसलमानों का है और एहसान इस मदरसे का है। इसने स्कूल खोलने का दरवाजा खोला। कयामत तक भारत में जहां यूनिवर्सिटीज खुलती जाएंगी, उन सबों का सेहरा इन मदरसों के सर जाएगा। जहां एक भी स्कूल नहीं
था, मगर तालीमी दरसगाहों के खोलने का मजाज इसी मदरसे ने दुनिया वालों को अता फरमाया। हिंदुस्तान में एहसान इन मुसलमानों का है। और आज तुम इसी मुसलमान को खदेड़ने की बात कर रहा था। मुसलमान ने हिंदुस्तान की मईशत को मजबूत किया। भारत सोने की चिड़िया कभी कहलाता था। मुसलमानों के वजूद से हिंदुस्तान की मईशत मजबूत हुई। लेकिन आपने देखा होगा 2 साल पहले किस कदर लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी। खदेड़ के भगा देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, जाओ बांग्लादेश, जाओ पाकिस्तान, जाओ अफगानिस्तान। पाकिस्तान से कोई आएगा तो एज ए गेस्ट मेहमान बना के रखेंगे। तुम्हारा बाप 1000 साल से आ रह रहा है, 500 बीघा जमीन है, उस जमीन में 100 साल पहले से तेरे बाप का नाम है। लेकिन नहीं, नाम गलत हुआ तो तुम्हें निकाल देंगे। आधार कार्ड में कुछ है, बैंक पासबुक में कुछ है, कॉलेज की डिग्री में कुछ नाम है, और साहब इलेक्शन आई कार्ड में कुछ नाम है। नाम दुरुस्त रहा तो ठीक है, वरना जमीन तेरी जब्त कर ली जाएगी और तुझे भगा के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम बांग्लादेश से यहां आए हो, घुसपैठी हो तुम। क्या बदतमीजी का माहौल पैदा कर दिया था हिंदुस्तान में लोगों ने। लोग साहब कर्नाटक से आके अपने गांव में रह रहे हैं एक महीना से, क्योंकि नाम सबका अलग अलग है। स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम अलग है, और साहब कॉलेज में अलग है, अब इलेक्शन आई कार्ड में अलग है। कहीं अंसारी है, कहीं आलम है, कहीं मोहम्मद है, कहीं मोहम्मद नहीं है। 2-2 महीने 3-3 महीने फैक्ट्री छोड़कर लोग नाम दुरुस्त करने के पीछे कभी बीएलओ के पास दौड़ रहे हैं, कभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास दौड़ रहे हैं, कभी बैंक दौड़ रहे हैं, कभी कचहरी दौड़ रहे हैं, कभी कॉलेज हायर सेकेंडरी बोर्ड दौड़ रहे हैं ताकि नाम दुरुस्त हो जाए। परेशानी थी कि मुझे भगा दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। हर दिन वो कहानी सामने आ रही थी कि फलां को डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। आसाम में बन रहा है, बेंगलोर में बन रहा है, वहां बन रहा। सारे हिंदुस्तान का चेहरा, मुसलमानों का चेहरा सूखा हुआ था। लेकिन मालूम है तुम्हें उस खतरनाक माहौल से अल्लाह ने कैसे निकाला है। हिंदुस्तान के शरीर मुझे मसल देना चाहते थे, मुझे मार देना चाहते थे, हिंदुस्तान से निकालने की तरकीब बना रहे थे, और आज भी खुफिया तौर पर बना रहे होंगे। लेकिन आपको दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह है, अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है। तो जिस अल्लाह ने नमरूद को दुनिया की सल्तनत दी थी, वह नमरूद खुदाई का दावा करने लगा, लोगों से सजदा करवाने लगा। अल्लाह ने छूट दे दी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। अल्लाह के नजदीक 50 साल की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए आप भी हमेशा समाज के किसी सूदखोरों को देखें, इनकी दौलत बढ़ती जा रही है। यह ना बोले कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह रहता तो पकड़ लेता इसको। यह 25 साल से सूद खा रहा गरीब कहां बन रहा है। मौलाना बोलते हैं कि शराबी का फेफड़ा जल जाएगा, मौलाना कहते हैं कि सूदखोर की दौलत घट जाएगी, मौलाना बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेगा जोहर की तो रोजी से बरकत खत्म हो जाएगी, मौलाना कहते हैं फजर की नमाज छोड़ेगा तो चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। ये तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता है मगर आराम से रह रहा है। ये तो 50 साल से सूद खा रहा है, दौलतें इसकी बढ़ती चली जा रही है। ये तो 60-70 साल से शराब पी रहा है, दौलतें उसकी बढ़ रही है। ये तो गरीबों पे अत्याचार 50 साल से कर रहा है, कहां वह जलील और रुस्वा हो रहा है। ये हमारे दिमाग में आता है कि 50 साल हो गए अजाब नहीं आया, तो आप जान ले कि ये दुनिया अजाब और जजा की जगह नहीं है, ये दारुल जजा नहीं है, ये दारुल अमल है, काम की जगह है। ये अमल माशी तो हदीस में आया है, जो तेरी तबीयत में आए तू कर। ये दुनिया का 60, 70, 80, 90, 100 साल, मैक्सिमम 100 साल ये हमने तुझको दे दिए है, और तुमको आजादी है। चाहे शराब पी के जिंदा रह, या दूध पी के जिंदा रह, या ताड़ी पी के जिंदा रह, या पानी पी के जिंदा रह। एक तरफ शराब का गिलास, एक तरफ दूध का गिलास। अब तेरी मर्जी है, चाहे शराब की तरफ हाथ बढ़ा या दूध की तरफ हाथ बढ़ा। एक तरफ मस्जिद है, जाके मस्जिद में नमाज पढ़, या तेरी मर्जी है मंदिर में घंटा बजा। एक तरफ नेकों की महफिल है, वहां जाके बैठ, या शराब की भट्टी में जाके वहां खूब गालियां दे और खूब ग़ीबत की महफिल सजा। 80, 90, 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर कोई जिंदा रह भी गया वो मुर्दा लाश की तरह है, और इसी 100 साल के अंदर ही तुझको दुनिया छोड़ के जाना होगा। हर जुमा के दिन खुतबे रज़विया में इस हदीस पाक की तिलावत होती है, ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत में आए तू कर ले। आलिम को गाली दे, माँ बाप को लात और जूते से मार दे, अपनी पड़ोसी पे जुल्म कर ले, नौकर गुलाम पे अत्याचार कर ले, दिन रात शराब पीता रहा। जैसे भी हो 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तुम्हारे नजदीक 100 साल है, अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है, 1 मिनट से भी कम है। क्यों? मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। कान
कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना, वहां का दिन जिसकी मिकदार दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा मरने के बाद का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल तो एक